हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर मीन्स लिंग। लिंग के बारे में हम पढ़ेंगे आज, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ जेंडर की बात पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ जेंडर मीन्स यूसेज ऑफ जेंडर मीन्स कहने का मतलब कन्वर्सन, ट्रांसलेशन ऑफ कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे मैन का मेन होता है, वुमेन का वुमेन होता है, इस तरह से हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे मस्कुलाइन से फेमिलाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ जेंडर। जेंडर आखिरकार होता क्या है। पहला जो हमारा टॉपिक्स है वो हमारा आज का टॉपिक है जो जेंडर एंड इट्स टाइप है। तो हम जेंडर एंड इट्स टाइप पे विचार करेंगे। व्हाट इज़ जेंडर पहले पढ़ेंगे। व्हाट इज़ जेंडर। जेंडर है क्या, हिंदी में हम इस लिंग कहते हैं, लिंग को जेंडर कहते हैं। तो पहले पढ़ेंगे जेंडर होता क्या है। व्हाट इज़ जेंडर मीन्स ये हमारा डेफिनेशन है। जेंडर के बारे में ये डेफिनेशन है। जेंडर इज अ डिफाइंड एज नाउन और प्रोनाउन इज इन विच क्लासेस मस्कुलाइन फेमिलाइन कॉमन न्यूट्रल। मीन्स कहने का मतलब है कि जेंडर जो है, जेंडर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जेंडर इज अ नाउन और प्रोनाउन मीन्स कोई भी नाउन प्रोनाउन कौन से क्लासेस में है। क्लासेस कहने का मतलब कौन से, नाउन और प्रोनाउन मेनली जो होता है जेंडर नाउन और प्रोनाउन को ही निकाला जाता है। और ये कौन से क्लासेस में है। क्लासेस मीन्स ये मस्कुलाइन है, ये मीन्स मस्कुलाइन पुल्लिंग है, या फेमिनाइन स्त्रीलिंग है। कॉमन जेंडर उभयलिंग कहता है, न्यूट्रल को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे ये जेंडर में नाउन और प्रोनाउन जो दिया हुआ है वो कौन से जेंडर में क्लासिफाइड है, वो कौन से जेंडर में क्लास में आता है, कौन से जेंडर के क्लासेस में आता है। इसके बारे में हम विचार करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसे हम जेंडर कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के ऊपर विचार करेंगे। एग्जाम्पल, जेंडर का एग्जाम्पल होता क्या है। जैसे मैन, मैन मीन्स आदमी, वुमेन औरत, गर्ल्स लड़की, टीचर शिक्षक, बुक etc। ये सब क्या हमारा जेंडर है। ये सब हमारा पूरे ओवरऑल जेंडर है। अब हम इस पे विचार करेंगे कि मैन कौन सा जेंडर है, वुमेन कौन सा जेंडर है, गर्ल्स कौन सा जेंडर है, टीचर कौन सा जेंडर है, बुक्स कौन सा जेंडर है। इसके बारे में अगर हमें पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, तो हमें क्या जानना ज़रूरी है, वो हमें टाइप ऑफ जेंडर के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। टाइप ऑफ जेंडर के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हम मस्कुलाइन जेंडर हमारा हो गया। पहला जो हमारा टाइप है, कितने टाइप ऑफ जेंडर होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने टाइप ऑफ जेंडर होते हैं, इंग्लिश में 4 टाइप ऑफ जेंडर होते हैं, और हिंदी में हमारा 2 ही होता है। इंग्लिश में 4 टाइप ऑफ जेंडर। जैसे इंग्लिश में मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। हमें इंग्लिश में जो जेंडर का पहचानने का जो नियम होता है वो काफ़ी आसान होता है, या जेंडर को हम काफ़ी आसान तरीके से पहचान सकते हैं ये कौन से जेंडर में है, बुक कौन से जेंडर में है। अगर बुक कहा जाए तो हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। बुक अगर कहा जाए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हिंदी में अगर कहा जाए कि ये कौन सा जेंडर है तो पहचानना हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन इंग्लिश में इसे पहचानना हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 4 टाइप ऑफ जेंडर होता है, और जेंडर का जो क्लासिफाइड किया गया है वो 4 टाइप में किया गया है। और हमें काफ़ी आसान होता है, इंग्लिश ग्रामर में हमें काफ़ी आसान होता है किसी जेंडर के बारे में बताना। किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो है उसका जेंडर बताना काफ़ी आसान होता है हमें। जैसे हम यहाँ पे जानेंगे, पहला जो हमारा टाइप है वो हमारा मस्कुलाइन है। हमारे 4 टाइप होते हैं, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। मीन्स 4 टाइप के होते हैं। जेंडर बारी बारी कर हम पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है वो मस्कुलाइन है, तो मस्कुलाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पहले अध्ययन करते हैं। पहला जो हमारा है मस्कुलाइन जेंडर, तो हम पढ़ेंगे मस्कुलाइन। मस्कुलाइन मीन्स होता क्या है, पुल्लिंग होता है। आप हिंदी में तो जानती होंगे, पुल्लिंग मतलब मेल, मीन्स मेल के बारे में बोले। मेल के बारे में कौन से क्लासेस के बारे में बोले, मेल के बारे में। पुल्लिंग पुरुष के बारे में ऐसा कुछ बोध हो कि वो मेल के बारे में बताया जा रहा है, पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। जैसे मस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स नाउन और प्रोनाउन इज अ मेल, मीन्स बताया जा रहा है जो नाउन और प्रोनाउन है वो हमारा क्या होगा, मेल होगा। जब मेल के बारे में बताया जाए, पुरुष जाति का होगा, तो हम क्या कहेंगे उसे, उसका मस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेन मीन्स आदमी। आदमी हमारा क्या है, ये हमारा मस्कुलाइन जेंडर है। आप बोल सकते हैं मेन मीन्स आदमी भी होता है। मेन आदमी,
और वुमेन क्या होता है, औरत, फेमिनाइन। बॉय लड़का, राम कोई लड़के के नाम है, ये क्या होगा हमारा मस्कुलाइन। श्याम लड़के के नाम है, ये क्या हमारा होगा मस्कुलाइन। एटीसी मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है मस्कुलाइन के बारे में, काफ़ी एग्जाम्पल्स। आप बुक को डिफरेंट बुक को प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जब कन्वर्जन पढ़ाऊँगा तो कन्वर्जन के टाइम बहुत सारा मस्कुलाइन का एग्जाम्पल होगा। हम पढ़ेंगे सेकंड हमारा क्या है, फेमिनाइन जेंडर। सेकंड हमारा क्या है, फेमिनाइन। तो हम लोगों ने फर्स्ट देख लिया था, फर्स्ट हमारा था मस्कुलाइन जेंडर, डेफिनेशन भी जाना कि मस्कुलाइन जेंडर्स विच डिनोट्स अ नाउन और प्रोनाउन इज अ मेल, मीन्स वो मेल है। हम जानेंगे इज अ फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स नाउन और प्रोनाउन इज अ फीमेल। जब ये होता है कि नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है जो क्या है, अगर हमारा वो फीमेल है तो हम उसे कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। तो अब एग्जाम्पल कैसे समझेंगे। फीमेल मतलब स्त्री, स्त्रीलिंग भी कहते हैं इसे, स्त्रीलिंग। फेमिनाइन मीन्स पुरुष, स्त्री जाति का बोध हो, जहाँ स्त्री जाति की बोध होता है वहाँ फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। जब वुमन, वुमेन मीन्स औरत, गर्ल्स लड़की, काउ गाय, सिस्टर बहन, सीता कोई लड़की का नाम है, etc। तो ये हमारा क्या हुआ, यह एग्जाम्पल्स हुआ और वो हमारा डेफिनेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर का डेफिनेशन हुआ। तो हम लोगों ने मस्कुलाइन फेमिनाइन समझ लिया। यहाँ इंग्लिश ग्रामर्स में जेंडर को पहचानना काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान होता है क्योंकि यहाँ 4 टाइप होते हैं। लेकिन हिंदी जो ग्रामर होता है उसमें हमारे 2 टाइप होते हैं, वहाँ पे काफ़ी कठिनाई होती है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है तो फिर कॉमन जेंडर भी हो सकता है, यहाँ पे कहे तो न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है। ऐसा कुछ हमारे पास 4 मीन्स ज़्यादा कर ऑप्शन होता है, हमें कठिनाई पढ़ने में नहीं होता। अब हम जानेंगे थर्ड जो हमारा है कॉमन जेंडर है। देखने से ही क्या लगता है कॉमन, कॉमन मीन्स दोनों में हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, हमें पता नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, जैसे दोनों में हो सकता है। कॉमन जेंडर डोनर्स नाउन और प्रोनाउन इज ईदर ए मेल और फीमेल, मीन्स कहने का मतलब कि हम जब नाम पुकारेंगे ऐसा कुछ वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को प्रोनाउंस करेंगे उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ना ये फीमेल के बारे में बताया जा रहा है कि मेल के बारे में बताया जा रहा है। आप फुल्ली कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, अब बेबी कह दिया, बच्चा कह दिया, तो बच्चा थोड़ी पता चलता है कि बच्चा लड़की है या लड़का है। बच्चा को तो फ्रॉक पहना दिया तो लड़की हो गया, अगर उससे शर्ट पहना दिया तो लड़का हो गया। तो हमें कन्फ्यूजन होता है, पहचान नहीं पाते हैं कि ये फीमेल है या मेल है। तो हमें जहाँ कन्फ्यूजन होता है, पहचान नहीं पाते हैं, वो हम क्या कॉमन जेंडर में ले लेते हैं। अगर मेल या फीमेल, इधर मेल और फीमेल, वो ऐसा नाउन या प्रोनाउन हो जो इधर उसे मेल भी कर सकते हैं उसे फीमेल भी कर सकते हैं, दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है, मेल और फीमेल दोनों में रखा जा सकता है, तो हम उसे कॉमन जेंडर कहेंगे। कॉमन मतलब भी होता है भी दोनों में रखा जा सकता है, कॉमन। जनरल उसे बोलते हैं, जनरल, जनरल जो तरीका बोलते हैं ना वही। टीचर शिक्षक, टीचर लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकता है, ऐसा कुछ हमें फुल्ली कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन से टीचर है, लेडी टीचर है या जेंट्स टीचर है। अब प्रिंसिपल के बारे में बताया जाए तो प्रिंसिपल भी वही है, जिस तरह से टीचर्स हैं उसी तरह से प्रिंसिपल। फ्रेंड के बारे में, अगर हम फ्रेंड कहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कौन फ्रेंड, फ्रेंड गर्ल्स फ्रेंड है कि बॉय फ्रेंड है, लेकिन अब तो कैटेगरी बांट दिया गया, गर्ल्स फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, तो इस तरह से हम समझ पाते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड कोई कहता है तो हमें ये पता नहीं चलता है किसके बारे में बताया जा रहा है, गर्ल्स के बारे में बताया जा रहा है कि बॉयज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉमन जेंडर के ऊपर विचार किया। अब जो हम जानने वाले हैं वो हमारा लास्ट जेंडर का लास्ट है, ये लास्ट टाइप है, और ये हमारा न्यूट्रल जेंडर है। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे हमारा न्यूट्रल जेंडर हुआ, न्यूट्रल मीन्स समझते हैं निर्जीव, न्यूट्रल मीन्स होता क्या, निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव हुआ न्यूट्रल मतलब। न्यूट्रल्स
जेंडर डिनोट्स नाउन और प्रोनाउन, इज नाइदर अ मेल नोर अ फीमेल। निर्जीव मीन्स नाइदर अ मेल नोर अ फीमेल, मीन्स ना तो ये मेल है ना तो ये फीमेल है, ऐसा कुछ उसमें क्या था। हम कोई भी ऐसा प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो मेल में भी रह सकता था, फीमेल में भी रह सकता था। ये था कैटेगरी मेरे पास कि इसको मेल में भी रख सकते हैं, फीमेल में भी रख सकते हैं, दोनों में रख सकते थे। फेमिनाइन को हम फीमेल में रख सकते हैं, मस्कुलाइन को मेल में रख सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल को सबसे बाहर कर देना है, सबसे बाहर कर देना, ना तो उसे मेल में रखना है ना उसे फीमेल में रखना है। उसे सीधे वो अलग रहता है, उसका कुछ क्राइटेरिया ही अलग है, वो अलग क्लासिफाइड होता है। तो हमारा न्यूट्रल जेंडर जो है इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, ना तो वो मेल है ना ही वो फीमेल है। तो हम पहले जानेंगे, कुछ नोट्स है हमारे पास, ये नोट्स के बारे में पहले हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट से नोट्स है, नोट्स को हमें याद करना पड़ेगा। जैसे नॉन लिविंग थिंग, अगर आप इस नोट्स को याद रखते हैं तो आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर्स के बारे में। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या, कैसे हम पहचानेंगे कि दिया हुआ जो नॉन या प्रोनाउन या दिया हुआ कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो दिया हुआ जो वर्ड्स है वो न्यूट्रल जेंडर है या नहीं है, या किसी और जेंडर है, कैसे पहचानेंगे। जैसे न्यूट्रल जेंडर पहचानने का ये सब हमें क्या है, पहचानने का हमें नियम है। मानो हम कैसे पहचान पाएंगे कि दिया हुआ एग्जाम्पल्स हमारा न्यूट्रल जेंडर है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है नॉन लिविंग थिंग। आप जितने भी आपके पास नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है, फ़ोन हो, पेन हो, मार्कर हो, वाइट बोर्ड हो, स्केल हो, आप जो कुछ भी देख रहे हैं जो नॉन लिविंग थिंग मीन्स जो सांस नहीं लेता है, निर्जीव वस्तु है, उसे हम क्या, किस कैटेगरी में लाएंगे, उसे न्यूट्रल जेंडर में लाएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है बुक, पेन, ये दोनों हमारा क्या है, बुक और पेन क्या है, सांस नहीं लेता है, सांस क्या है, नहीं लेता है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। अब हमारा आया सेकंड क्या है, इंसेक्ट। नेम ऑफ इंसेक्ट, एंट मीन्स चींटी, कीड़ा मकोड़ा मीन्स कीड़ा मकोड़ा को हम किस कैटेगरी में लाएंगे, ये भी न्यूट्रल जेंडर ही आएगा। कीड़ा मकोड़ा भी हमारा क्या है, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएगा। जैसे एंट, एंट मीन्स चींटी, कोई कीड़ा का नाम है तो हम कहाँ ले लिए, ये भी एक न्यूट्रल है। कभी हो सकता है एंट कोई कहे तो आपको एंट भी कन्फ्यूजन में लाता है, और एंट भी पता नहीं चलता है कि इसमें मेल है या फीमेल है। जैसे एंट के भी बारे में आप नहीं बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। आप एंट अगर कहे तो आपको जस्ट लगेगा ना कि ये कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल है, क्योंकि एंट कहने से तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो आप कॉमन जेंडर में रख देंगे डायरेक्ट। तो ये कहना गलत है, और ये गलत हो जाएगा जब आप कॉमन जेंडर में इसे रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या क्या है, हमारा ये न्यूट्रल जेंडर है। क्रो मीन्स कौवा, कौवा हमारा छोटा जीव, स्मॉल एनिमल्स या स्मॉल जीव, स्मॉल छोटे जीव के बारे में अगर बताया जाए, स्मॉल एनिमल्स के बारे में अगर बताया जाए तो उसे कहाँ रखेंगे, उसको भी हम न्यूट्रल जेंडर में ही रखेंगे। जैसे क्रोमिस कौवा। अब हमारा कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मीन्स अगर आप अभी तक नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स या मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, और मैं नाउन एंड इस टाइप में नाउन के बारे में एग्जाम्पल्स, उसके डेफिनेशन पढ़ाया हूँ, और साथ ही साथ उसके टाइप्स पढ़ाए हैं, और टाइप्स के उसके एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल्स डेफिनेशन उसके बारे में हर तरह से समझाया गया है। यूज ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ाया गया है। अगर अभी तक आप मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में आप जानते हैं तो मेरे नाउन एंड प्रोनाउंस में ग्रामर्स जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप विजिट करें, आपको ग्रामर सेक्शन में मेरा नाउन और प्रोनाउन मिलेगा, वहाँ आप मेरे वीडियो को प्रिपेयर कर सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन काफ़ी बेसिक है, इसलिए मैंने पहले ही नाउन और प्रोनाउन का वीडियो बनाया हूँ कि जिससे कि बेसिक जो ग्रामर है वो पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद जो ऐसा होता है कि बेसिक ग्रामर जब क्लियर होता है तो बेसिक ग्रामर वो सब क्या होता है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल ग्रामर्स हमेशा यूज आते रहेगा। आप जब बड़े ग्रामर्स पढ़ेंगे तो आपको यूज आएगा, तो यूज आएगा तो हम कैसे उसे यूज करेंगे, पहले हमें पढ़ना होगा उसे। इस चलते मैंने ऑलरेडी नाउन्स जो है, प्रोनाउन, नाउन्स, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, ये सब सारे मेरे वीडियो बन चुके हैं। अगर आप इस चैनल में भी नए हैं, अभी तक आप
नहीं देखे हैं मेरे वीडियो को तो आप जाकर प्रिफेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन मीन्स समुदाय के बारे में बोध हो, समुदाय। क्लास भीड़ के बारे में बोध हो तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, क्लास क्या है? कम्युनिटी, समाज, ये सब क्या है? सोसाइटी हमारा क्या हो गया? ये सब हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्लास में ढेर सारे बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, समुदाय का बोध होता है। क्राउड मीन्स भीड़, लोगों की भीड़ होती है, उसे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत लाते हैं। अब हमारा क्या है? मटेरियल नाउन, जिसे नापा या तौला जाए, नापना या तौलना, नापना या तौलना, जिसे हम नाप या तौल सकते हैं। तो क्या किस चीज़ को नाप सकते हैं? पानी, दूध, दही, तेल, ये सब क्या है? हमारा नापने का काम आता है, हम इसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। चावल, चीनी, ये सब क्या हमारा मटेरियल्स नाउन है। तो ये सब जितने भी मटेरियल्स नाउन के जो एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स नाउन के एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे क्या न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे। ये नॉन लिविंग थिंग कहने का मतलब है नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट, इसका एग्जाम्पल इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जितने भी है वो, स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर, कलेक्टिव नाउन, इसके एग्जाम्पल्स, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल, ये सब सारे हमारे क्या आएंगे? ये सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएंगे। जैसे मटेरियल नाउन, मैंने मटेरियल नाउन ऑलरेडी यहाँ एग्जाम्पल में भी लिख चुका हूँ, जिससे कि आपका काफ़ी अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो सके। जैसे वॉइल है, वॉइल क्या है? वॉइल को हम नाप सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। अब हमारा क्या है? इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्टैक नाउन भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। और स्टैक नाउन में मेनली होता है क्या? जहाँ हम खुद अपने आप अनुभव कर सकते हैं, अनुभव यहाँ किया जा सकता है। जैसे होनेस्टी क्या है? होनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ईमानदारी खुद अपने आप में हम अनुभव कर सकते हैं। चाइल्डहुड हमारा विच कैन नॉट सी और टच, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ते हैं विच कैन नॉट बी सी और टच, कांट सी और टच, जिसे देख और छू नहीं सकते हैं। क्या ऑनेस्टी को हम छू सकते हैं? नहीं, ईमानदारी को हम नहीं छू सकते हैं, या टच भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। चाइल्डहुड को भी नहीं देख सकते, बचपना, ये हमारा क्या एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हमारा लव, वो भी नहीं छू सकते हैं। ये सब हमारा क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। अब अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे नाउन सेक्शंस, जो नाउन सेक्शन में वीडियो है, वो वीडियो का आप प्रेफर करें, आप वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमेशा शेयर करते रहें फ्रेंडों के साथ। सो थैंक्स अ लॉट।